हिरल बता। अरे बताना क्या है, तुम लोग हार गए खिड़की खोल के। ये तो गलत है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों की हार, वो भी बार बार लगातार। ये नहीं हो सकता है। एक बार और हम गेम खेलते हैं और इस बार तो हम ही जीतेंगे, दरवाजा खिड़की सब खोल के। नो 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 नो, बस बस बस, अब ये मुझसे नहीं खेला जाएगा। पूछे क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये गेम खेल खेल के मेरा दिमाग इतना पक चुका है ना, जैसे कुकर की 3 सीटियां बजने के बाद दाल पक जाती है। सीधा तो करो, ऐसा उल्टा कौन लेके आता है? काम तेरे सारे उल्टे हो रखे हैं और सीधो होना है आदमी को बताओ। अरे पण बात करे। ला चल खड़ा जा। थैंक यू खूब खूब आभार मोटा भाई, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने इस जैश कमीने को पकड़वाकर हमको बहुत बड़ा एहसान किया है। हिरल बता। अरे बताना क्या है पुलिस बाबू, इसने हमें हमारे घर से धक्के मार के निकाल दिया खिड़की खोल के। अब आप इसे जेल से बाहर मत जाने देना खिड़की खोल के। चिंता मत कीजिए, हमारी जेल में खिड़की नहीं है। ओह वाओ। और जो कांड इसने किया है ना, उसके लिए बहुत लंबा जाएगा ये अंदर। लेकिन आप लोग अब निश्चिंत होकर आराम से अपने आजमहल में जाइए। थैंक यू वेरी मच मोटा भाई। रुक जा तू। लड्डू चबा। मेरे साथ कोने में चलिए ना। कोने में क्यों? भारी सामान है ना, कैसे उठाऊंगी? दिलीप जी, हम क्या कह रहे हैं, आप एक काम करो, आप जाओ अपने आजमहल में, हम आपको सामान यहाँ से उठवा देंगे। मैं कुछ सामान नहीं उठाने वाला हूँ। हाँ तो हम आपसे कह भी ना रहे सर, हम उठवा देंगे सारा सामान इनको यहाँ से। अच्छा कोई बात नहीं, तो हम लोग चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो बेबी, चलो जल्दी चलो। अरे फिर मिलेंगे। इंस्पेक्टर साहब आने रोकी लो, तुमने खबर नहीं है कितना बड़ा फ्रॉड है। अच्छा, जिसके खुद के मुंह पर कालिक पुती हो ना, उसे दूसरों को आईना नहीं दिखाना चाहिए। बॉस। यस सर। ले जा जयेश भाई ने अंदर। चल उल्टो लेके चलो, उल्टो चले। गुड जॉब कोरे सिंह जी। थैंक यू। ढोकला खाओगी? लड्डू? लूडो खेले? ये साली चल फटाफट। ये सुन रही, ऐसे क्या मटक के चल रही हो? पनघट पे पानी भरने नहीं जा रही हो? चलो सामान भरो, जल्दी ट्रांसफर करना है इधर से। बाबा, तीन बॉक्स उठा के ले गया। अरे वाह कमाल है तू डीआईजी। क्या है? खाली डब्बा लेके आता है। तेरी तो। अरे कौन है भाई गत्ते के नीचे? अरे सामान भर। बॉस। यस सर। पैकिंग हो गई कि कुछ बाकी है? हाँ सर, थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है पैक करने के लिए। ठीक है, जल्दी हाथ पर चलाओ। वैसे सर ये दिलीप भाई है ना, मुझे लगता है पेशे से कबाड़ी है। क्यों? देखिए ना कितना सारा सामान जमा करके रखा हुआ है। वैसे रहने वाले फैमिली में 3 जन, और सामान देखिए कितना सारा। रहने वाले कहाँ हैं? 3 लोग फैमिली में, सिर्फ 2 लोग हैं। एक तो पूरा मोहल्ला है, तभी तो इतना सारा सामान है। नहीं, हंसो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये वेल डन आदि, तुमने दिलीप भाई का केस स्मार्टली सॉल्व कर दिया, खिड़की खोल के। नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे क्या बात है सर, आज आप बड़े खुश लग रहे। अरे चमकू ने अपनी नाराजगी को जरा दूर कर दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस प्यार का मतलब इन्हें ठीक से समझाया। सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे संभाल के रखना चाहिए। वैसे सर कमाल की बात है यार, ये दिलीप भाई और उनका आजमहल पुराने जमाने के, लेकिन उनका सब सामान आज के जमाने का है। ये माइक्रोवेव, ये टोस्टर, ये फ्रिज, ये टीवी, सब कुछ आज के जमाने का है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है।
एक मिनट रुको 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 कोई सामान को हाथ मत लगाना। बॉस जल्दी से टीवी का प्लग चेक कर, 3 पिन है कि 2 पिन? हाँ सर 3 पिन है। तो इसका चेक करो। हाँ सर ये भी 3 पिन ही है। 3 पिन है, ये भी 3 पिन है। ओह गॉड मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? क्या है सर? मुझसे गलती हो गई यार। अरे तो कोई बात नहीं, कितनी बड़ी गलती हो गई है, ऐसे ही कन्फेस कर लो। हमारे कमिश्नर साहब को दिल बहुत ही बड़ा है, माफ कर देंगे। सर मुझसे गलती हो गई सर। मैंने एक बेगुनाह को अंदर कर दिया और जो असली गुनहगार है वो बाहर घूम रहा है। ये जो दिलीप भाई के इक्विपमेंट्स है सर वो सारे के सारे 3 पिन है और दिलीप भाई आज महल में रहते हैं और आज महल 60 साल पुराना है और आज महल के सारे प्लग 2 पिन है। यानी ये 3 पिन वाले इक्विपमेंट्स 2 पिन वाले प्लग में लग ही नहीं सकते सर। यानी दिलीप भाई के सारे के सारे इक्विपमेंट्स आज के जमाने के हैं, ये उस आज महल में चल ही नहीं सकते। क्या मतलब? दिलीप भाई ने अपनी उम्र और अपनी गरीबी का फायदा उठाकर पुलिस को टोपी पहनाई। आज महल के असली मालिक दिलीप भाई नहीं बल्कि जय शाह है। मोटा भाई आपने जो भी कुछ कहा ना बिल्कुल सच कहा। ये जो जगह है ना वो जयेश भाई की ही है। तो फिर ये सब नाटक क्यों किया? हम लोग ना जयेश भाई को सबक सिखाना चाहते थे, खिड़की खोल के। सबक सिखाना था? कैसा सबक? मोटा भाई हम लोग सब लोग बाजू की चाली में रहते थे, तो एक दिन ये जयेश भाई चाली में आए और हम सबको जमा करके बोले कि तुम लोग ये चाली खाली कर दो, मैं यहाँ पे बिल्डिंग बनाऊंगा और मॉल बनाऊंगा। ये बोले कि उसके बदले कांदीवली में ये हम सबको एक एक फ्लैट बना के देंगे खिड़की खोल के। लेकिन 3 साल हो गए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने कोई फ्लैट बना के नहीं दिया खिड़की खोल के। तो ड्रामे की लस्सी बनाने के बजाय कोर्ट में जाके इनके खिलाफ सबूतों का काढ़ा क्यों नहीं पेश किया? कोर्ट भी गए थे, सबूत भी दिए, लेकिन कोर्ट में सिर्फ तारीख ही मिली। अब आप ही बताइए, हम ड्रामा ना करते तो क्या करते खिड़की खोल के? बिना छत के जवान बच्ची को कहाँ लिए घूमते सड़कों पे। और मोटा भाई आपको तो पता ही है ना कि जिस इंसान के सर पे से छत निकल जाती है तो उसको कितनी तकलीफ होती है। ये एहसास दिलाने के लिए हमने जयेश भाई के साथ ये नाटक किया था। और मुझे एहसास हो गया है कि मैंने आप सबके साथ गलत किया और मैं अपनी गलती सुधारूंगा। आप सबको अच्छे से अच्छे फ्लैट्स दूंगा और जब तक फ्लैट नहीं बनते तब तक आप लोग इसी आज महल में रहेंगे। मोटा भाई तुम्हारा खूब खूब आभार। चलिए अच्छा है, आपकी तरह अगर हर बिल्डर अपनी गलती सुधार ले तो पुलिस के बीच में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस केस इज सॉल्व्ड। एक केस अभी भी पेंडिंग है। कौन सा? आपने अब तक अपना जुर्म कहाँ कबूल किया? पुलिस वाला हूं, इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करूंगा। We'll see. We will see. जानू तुम उठा उठा। यहाँ क्या कर रही हो? ओ जानू 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 जानू, आपने हमारी नजर और हमारा दिल चुराया है। अरे मैं कोई चोर हूँ क्या? नजर और दिल, कलेजी, गुर्दा चुराने के लिए? इतनी सारी आइटम्स चुराने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। जिगर के लिए फिगर भी चाहिए, मालूम है क्या? हाँ फिर मुंबई की बारिश की तरह ऐसे टपक गई हो यार, बता के नहीं आने का मेरी जान। तो आप हमारे सपने में आते हो, बताओ को रोते हो, बताओ को रोते हो क्या? क्या कर रही हो? कोई देख लेगा यार। हेडक्वार्टर है ये। क्यों? सब्जी खरीदना है, यहाँ रिपोर्ट लिखवाना है आपके खिलाफ। आपने हमारी नींद चुराई है। लेडी है मगर एड़ी है। अभी तो तूने बोली मैं सपने में आता हूँ। सपने तो नींद में आते हैं, इंटरनेट पे डाउनलोड होते क्या सपने? ठीक है, नींद कैंसिल।
किसी ने हमारा चैन चुराया है। अन्नो जी, पिछली बार आपके कंगन चोरी हुए थे, अब की बार आपका चैन चुराया, वो भी हमारे होते हुए। ये हम कभी नहीं होने देंगे। क्या उसके लिए हमें दिन की नींद और रातों का चैन क्यों नहीं खोना पड़े? हाँ सर, यहाँ बात नागपुर की हो रही है, आपको कानपुर सुनाई दे रहा है। आपके कानपुर में बहुत गड़बड़ है सर, कानों का इलाज करवाइए। ये आराम और चेन की बात नहीं कर रही है, इसके गले की चेन किसी ने चुरा ली है उसकी बात कर रही है। जी डीजीपी साहब, हाँ, किसी ने हमारी खूबसूरत चेन गुल कर दी। अरे हडियारे, क्या इतनी खूबसूरत महिला के इतने खूबसूरत गले से किसी ने खूबसूरत चेन गुल कर दी? हम उस चोर को इस दुनिया से गुल कर देंगे। ये कॉकरोच नहीं मार सकते, चोर को गुल करेंगे। क्या? सन्नू जी, आप अपना गला हमारे हाथों में दे दीजिए। क्यों सर? दबाएंगे सर? आपसे नहीं होगा सर, एक्स्ट्रा लार्ज गला है सर। अरे तू ज्यादा मत बोल। गोगोल पीछे हट, पीछे हट। मेरे कहने का मतलब है सन्नू जी, अब ये केस मैं अपने हाथों में ले रहा हूँ। जी बंदर। ऐसे लेंगे आप? अच्छा लगता है क्या आपको? I will handle it myself. डीजीपी साहब, हाँ, हैंडल विद केयर। डोंट वरी माय डियर, मैं चोर को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। और पाताल में कौन जाएगा? मेरा बाप। सर पाताल कोई दहीसर टोन लागे में मिलता है क्या 35 रुपए में? अरे क्या हुआ डीजीपी साहब? फोन आया है, भूचाल नहीं। इतने डरे हुए क्यों आप? नहीं वो बात। बीवी का फोन आएगा तो भूचाल आएगा ही ना। क्या बकवास कर रहे हो? है ही नहीं तो फोन कहां से करेगी? अच्छा, मेरे घर में मैं और मेरी लुगाई नहीं, मैं और मेरी तन्हाई रहते हैं सन्नो जी। आई एम सिंगल, रेडी टू मिंगल। जी बंदर। हाँ जी। सर खुला मैंने हिटलर देखा है सर। अभी जर्मनी से हिटलर थोड़ी आपको फोन करेगा। इतिहास गवाह है, हिटलर तो खप्पा टपक गया है। इंडिया में हर आदमी 99% लोग है ना, अपनी बीवी का नाम हिटलर करके सेव करते हैं। शरारती छोकरे। डीजीपी साहब, आप शादीशुदा है ना? नहीं, ये तो मेरे एक दोस्त का फोन था। वो एक बड़ा होटलियर है, तो होटलियर से बाय मिस्टेक हिटलर हो गया, और क्या। ओहो, ये देखिए, अभी बताता हूँ मैं कुंवारा हूँ कि नहीं। हेलो, अरे मैं शादीशुदा नहीं हूँ यार, मैं कंफर्म कुंवारा हूँ, बैचलर। अभी तो कोई मुझे मिली नहीं। अच्छा, तो तुम कुंवारे हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है? अच्छा है कि मैंने अननोन नंबर से कॉल किया। आओ घर पे, तुम बताती हूँ। हेलो, निकल जाओ यहाँ से। उनकी शनि की दिशा बदल गई है, इनकी बीवी अभी 3rd डिग्री देने वाली है, और इसी 3rd डिग्री को 360 की डिग्री हो जाएगी। पूरा दर्द हो जाएगा, पूरा दर्द में जानू बचाना नहीं कुछ लोग। आप ये कहाँ चली गई? चली गई सर। आप पर ऐसे से फूल बरस रहे थे, उससे सहा नहीं गया, वो निकल गए सर। चलो अच्छा हुआ भाई, मगर मेरा अब होगा क्या? ये मेरी हिटलर मुझे पीट कर रहेगी। जरूरी है सर। क्या जरूरी है? बाहर कब तक चाबी घुमाते रहेंगे सर? भाभी तो भाभी होती है सर। अरे वो तेरी होगी भाभी क्या? डर गई ना सुंदरी, डर गई सुंदरी जी। जाके भुप्पो की भैंस, दिन दहाड़े खर्राटे भरे जा रहे हैं, रंगीन सपनों में खोया जा रहा है, वो भी ऑन ड्यूटी। अब हम बता मैं तुम्हें बॉस बाबू। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। क्या हो रहा है? सर देखो, ऑन ड्यूटी नींदें निकाली जा रही है, कैसे आदमी है? बात तो सही है बॉस। बॉस, ऐसे नहीं उठेंगे सर, बहुत कर्रू आइटम है। चांटो मार दो, चांटो।
खींच के नहीं, चांटो मार दो। हाँ हाँ, मारो मारो जोरते। नहीं यार, जो काम लाफ्टर से हो सकता है उसके लिए लाफे की क्या जरूरत सर ये किसी ने मेरे हाथ में हथकड़ी बांधी सर। सर जिसने भी ये हथकड़ी बांधी है ना, उस कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सर जी भटपुरते हम अपने आप को कमीनों सुनने के काजे ना आए। मतलब वो तू था मुंडू, तेरी तो गलती तुम्हारी भी है। ड्यूटी पे सो रहे हो तुम, रात को अपने घर पे सोए नहीं क्या? नहीं, घर में रात भर नहीं सोया, सिर्फ धोया। क्या बर्तन सर, बीवी ने क्या किटी पार्टी रखी थी सर, बहुत सारी औरतें आई थी, बहुत सारे बर्तन थे सर, सारी रात बर्तन घिस घिस के धो रहा था। होता है बॉस, शादी अच्छे बच्चों को धो डालती है। पता नहीं कौन सी गली पड़ू औरत है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तुम अगर कुछ बोलोगी भी ना तो भी मैं नहीं सुनूंगा। मैं भी जो बात करूंगी पुलिस से करूंगी, समझे? हाँ, एक मिनट रुक जाइए। वैसे भी आप लोग पुलिस स्टेशन में आए तो आप जो भी बात करेंगे पुलिस से ही करेंगे। पुलिस यहाँ पर है, बताइए क्या प्रॉब्लम है? अब मैं बोलता हूँ। मैं बोलती हूँ। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब। रुकिए, आप दोनों में से पहले कौन बोलेगा इसका डिसीजन हम लेंगे। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो मतलब बोथ, मतलब दोनों को साथ में बोलना पड़ेगा। तो आप दोनों साथ में बोलिए। आप दोनों का टाइम शुरू होता है अब। मुझे एफआईआर लिखाना है। ओह, आप लोगों की ये टाइमिंग और ट्यूनिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी। आप दोनों को एफआईआर लिखवानी है, नो प्रॉब्लम बॉस, इनकी एफआईआर लिखो। सर शॉर्ट हैंड चलेगा? मेरा एक हाथ शॉर्ट है ना। तुम पहले जाके जरा अपने हाथ की जमानत करवाओ, बाद में लिखना है एफआईआर। ये आदमी एक दिन पॉलिटिक्स में जरूर जाएगा, कुर्सी नहीं छोड़ता है ये। बैठिए ना। नहीं आप लोग से नहीं कहा, ये मैंने अपने आप से कहा। बैठिए, आपके पास कुर्सी नहीं है। खैर तो बताओ क्या एफआईआर लिखनी है? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी पत्नी नहीं है और ये मेरे पति हैं। ये क्या कहा तुम लोगों ने, एक बार फिर से कहो। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी पत्नी नहीं है। ये मेरे पति हैं। देखो, ये पति पत्नी वाली प्रॉब्लम्स होती रहती है, ये म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो जाएगी। ये सब हम बाद में करेंगे। पहले ये बताओ कि तुम दोनों को किसके खिलाफ एफआईआर लिखनी है? एक दूसरे के खिलाफ? हाँ। ओ भाई, अब रुक जा। एक और चक्कर मारना ना तो हमारे 7 फेरे हो जाएंगे, और 7 फेरे हो जाएंगे तो हमारी शादी हो जाएगी। फिर हम भी इन दोनों की तरह कंफ्यूज्ड एकदम। तुझसे शादी करने से अच्छा तो मैं संसार छोड़ दूं। और तेरी किस्मत में ना शादी नहीं, सिर्फ लड्डू लिखे हैं। तू लड्डू खा, मेरा दिमाग मत खा। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ये आपके पति हैं अविनाश सहगल। आप दोनों की लव मैरिज हुई थी 1 साल पहले, और उसके बाद मंडे यानी सोमवार के दिन आप अपने पिताजी से मिलने पुणे चली गई थी, और ये किसी काम से, बिजनेस मीटिंग से दिल्ली चले गए थे, राइट? जी। और जब आज के दिन यानी गुरुवार के दिन आप वापस लौटी तो इन्होंने आपको पहचानने से मना कर दिया और आपको घर में अंदर नहीं आने दे रहे। जी। और महोदय, हाँ? महानुभाव, क्या? जजमान, अरे कौन सी भाषा समझ में आती है यार तुम्हें? डूड। तो डूड, तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी बीवी का नाम है आरती सहगल। जी। 1 साल पहले आरती सहगल से तुम्हारी लव मैरिज हुई। सोमवार के दिन तुम्हारी बीवी आरती सहगल अपने पिता से मिलने पुणे गई, और उसी दिन तुम किसी काम से दिल्ली निकल गए। आज सुबह जब तुम लौटे, तुम्हारे घर पे तुम्हें ये आरती मिली जो तुम्हारे मुताबिक तुम्हारी बीवी है ही नहीं। जी इंस्पेक्टर साहब। अविनाश, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और औरत है तो मुझे बता दो, मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। लेकिन प्लीज प्लीज मुझे ऐसे परेशान मत करो। हद हो गई इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये मेरी बीवी नहीं है। पता नहीं ये कोई और है, जबरदस्ती गले लग रही है। मान ना मान, मैं तेरी जान। मान न मान, मैं तेरा मेहमान होता है, और मेहमान भगवान होता है, और भगवान जोड़ियां बनाते हैं। आदि देख मैंने किस तरह भगवान मेहमान से लेके जोड़ियां, मतलब कहां तक ऐसा लिख बैठा दिया मैंने। जोड़ियां भगवान बनाता है, लेकिन पहचान
सरकार बनाती है। तो अपनी पहचान साबित करने के लिए आपके पास कोई आईडी कार्ड है, जैसे पैन कार्ड या आधार कार्ड? इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत अच्छा आइडिया है। अब सबको सच पता चल जाएगा। हाँ, 1 मिनट, ये लीजिए। मिस्टर अविनाश, आपने बिल्कुल सही कहा, सब कुछ सच पता चल जाएगा। ये देखिए, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है, आरती अविनाश सहगल। मिस्टर अविनाश, आपने बिल्कुल सही कहा, सब कुछ सच पता चल जाएगा। ये देखिए, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है, आरती अविनाश सहगल। तो फिर आप किस आधार पे कह रहे हैं कि ये आपकी पत्नी नहीं है? इंस्पेक्टर साहब, आजकल नकली आइडेंटिटी प्रूफ बनाना कितना आसान है। ये मेरी पत्नी नहीं है, ये कोई और लड़की है। अविनाश, अविनाश प्लीज भगवान के लिए ऐसे मत बोलो। ये देखो, ये मंगलसूत्र तुमने अपने हाथों से मुझे पहनाया, भूल गए क्या? अविनाश प्लीज, प्लीज झूठ मत बोलो प्लीज। अरे ओ भाई, तुम्हें बीवी भूलने की बीमारी है क्या? वाइफ फॉरगेटिंग डिसऑर्डर। वैसे अविनाश, इन्होंने तो आईडी प्रूफ दिखाकर अपनी पहचान साबित कर दी। अब आप कह रहे हैं कि ये आपकी पत्नी नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हैं, तो क्या आपके पास अपनी पत्नी, जिसे आप अपनी पत्नी कह रहे हैं, उसका कोई प्रूफ है? यानी कोई पिक्चर, कोई फोटोग्राफ? मोबाइल में होगी ना फोटो। मोबाइल में आजकल क्या क्या नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, मेरे मोबाइल पे मेरी बीवी की बहुत सारी फोटोज थी, लेकिन कल ही मेरा मोबाइल टूट गया। ये देखिए। तो क्या हुआ? मोबाइल रिपेयर भी हो सकते हैं। एक बार अब तो रिपेयर की उम्मीद भी गई। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग मेरे घर पे चलिए, वहां मेरी वाइफ के साथ मेरे बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं। आप सबको सच पता चल जाएगा। तुम्हारा घर हमारा घर कहो। वो मेरा घर है। मेरा घर भी है। वो मेरा घर है। मेरा घर भी है। एक मिनट, क्या छोटे छोटे बच्चों की तरह आप लोग लड़ रहे हैं? और बाय द वे, ये आपका घर नहीं, मेरा कैबिन है। मेरा भी है। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। आपको मैं मेरी और मेरी बीवी आरती की तस्वीरें दिखाता हूँ, तब आपको पता चल जाएगा कि ये औरत कितना बड़ा झूठ बोल रही है। देखिए ये। तो वहां पर वो तस्वीर है। देख लिया आपने इंस्पेक्टर साहब? अब भी आपको कोई शक है? पूछे इनसे कि क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? जितना खतरनाक और चालाक मैं तुझे समझता था ना, तू उससे बहुत ज्यादा है। ये सब तस्वीरें तूने ही बदली है ना? बोल, कौन है तू और क्या चाहती है मुझसे? बोल। अगर भाई पुलिस। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यही चेक करने आए हैं कि तुम इस घर की साफ सफाई ठीक से कर रही हो या नहीं। डर गई। अगर भाई पुलिस के पास इतना फालतू टाइम होता है? मैम साहब, मैं वो फटका लगा के आती है। हाँ। मैम साहब, क्या जाके बुप्पो की भैंस फटका मार के कैसी साफ कर दिया मैंने तो। सुरेखा, ये तुम्हें मेम साहब लगती है? लगता है तुम भी इसके साथ मिली हुई हो। एक मिनट, हम खड़े हैं ना, हम भी बात करेंगे। ये तुम्हारी मेम साहब है? ओ साहेब। और ये कौन है? ये इनके मर्द है। लगता है आज भी पी के आए, रोज ऐसे ही करते हैं। अविनाश, इधर आओ।
तुमने दारू पिया? हाँ। दारू पी के इतना अच्छा नाटक तो कोई एक्टर ही कर सकता है। मैं तो दारू पी के सीधा नाले में गिर जाता हूँ। तो उसी लायक है। सर जी, मुझे कहाँ लग रहा है कि सुरेखा भाई बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि एक पति अपनी पत्नी को पहचाने ना ये तो हो सके, लेकिन एक काम वाली बाई अपनी मालकिन को ना पहचाने ये कैसे हो सके? क्यों? पैसा तो वही देगी ना। ठीक है, अब तो जाओ उधर। अभी जाइए अंदर जाके फटका मारिए। इंस्पेक्टर साहब, आप इन सब की बातों में मत आइए। ये सब मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अविनाश, ये क्या बोल रहे हो तुम? पत्नी हूँ मैं तुम्हारी। इन सबके सामने तमाशा मत बनाओ मेरा। आरती, आरती, शक्कर खत्म हो गई, एक कटोरी मिलेगी? अरे आंटी, शक्कर खत्म हुई है तो शक्कर लेकर जाइए ना। कटोरी का क्या करेंगी? कटोरी चाय में डालेंगी क्या? आरती, पुलिस? पटेल आंटी, ये आपको आरती नजर आ रही है? अरे अविनाश, आरती है तो आरती दिखाई देगी ना। अब आप जाइए, मैं भिजवाती हूँ शक्कर। सच सच बता, कौन है तू और क्या चाहती है? वरना मैं तुझे। इनफ! मिस्टर अविनाश, शराब के नशे में अपनी बीवी पर हाथ उठाने के जुर्म में तुम्हें अभी के अभी गिरफ्तार कर सकता हूं। अपनी बीवी से माफी मांगो और इसके साथ अपने घर जाओ। सर जी, ये इनको ही घर है, हम आउटसाइडर हैं। देखो अविनाश, शराब को छोड़ो और अपनी पत्नी को गले लगाओ। और हाँ, अगर आज के बाद ये आपको दोबारा कभी परेशान करे तो आप हमें बस एक कॉल कीजिएगा, फिर इनका जिंदगी भर रहने का बंदोबस्त मैं करवा दूंगा। अभी लाइक अ गुड बॉय। जाइए, चाय उबल गई होगी। अरे यार, घर जाकर बीवी को क्या जवाब दूंगा? वो आज खुद को विधवा बनाने के बाद ही डिनर लेगी। ये कौन सा, ये क्या आवाज है? अरे बाबा, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ का दर्द हो रहा है। अरे तू हाथ कड़ी काट रहा है, मेरा हाथ काट रहा है। सर जी, ये आरी भी तो सरकारी है, मर मर के चल रही है। अरे मुझे मारेगा क्या? नीचे से काट, नीचे से काट। ये कटेगा तुम्हें। अरे बाप रे। नालायक डीआईजी, तू आरी से क्यों काट रहा है? हथकड़ी की चाबी कहाँ है? सर जी, वो क्या हुआ था ना कि चाबी हमने हमारी जेब में रखी थी, दाढ़ी की जेब फटी हुई निकली, चाबी पता नहीं कहाँ गिर गई। अरे मगर लोहा काटने में बहुत समय लगेगा, इसका हाथ ही काट दो ना। अरे 2 मिनट में कट जाएगी, समय की कीमत समझो। बिल्कुल सही बात सर, हवा लो। कुर्सी की लकड़ी काट देते हैं, कुर्सी जाए पर बोझ से जाए। थैंक यू दादा। अरे ये बोझ तो छूट जाएगा, लेकिन मेरी बीवी मुझे नहीं छोड़ेगी। अपने घटिया दिमाग से कोई बढ़िया आइडिया निकाल। सर, मेरे पास एक आइडिया है। अबे सर, इनके पास में इनकी बीवी से बचने के बहुत सारे आइडियाज हैं, इनको रोज को काम है सर। तो तेरी वाइफ भी चुड़ैल है क्या? चुड़ैल नहीं सर, डायन है, डायन। अब तो जल्दी आइडिया निकाल। सर, आप जाके अपनी बीवी से कह दीजिए कि आपको WFD है। WFD, वाइफ फॉरगेटिंग डिसऑर्डर। सर, इसमें क्या होता है ना, पति अपनी पत्नी को भूल जाता है। कैसा लगा मेरा आइडिया? घटिया, घटिया, तेरे जैसा घटिया। ऐसा डिसऑर्डर कहीं होता ही नहीं, समझा क्या? ऐसे फालतू आइडिया क्यों चुप कर रहा है? होता है सर, ऐसा होता है। आज सवेरे ही ऐसा एक अतरंगी केस हमारे पास आया था सर, जिसमें पति अपनी पत्नी को भूल गया था, लेकिन आदि और मानव सर ने अपने अतरंगी स्टाइल में उसकी याददाश्त को वापस ला दी। अगर ऐसा है तो मुझे भी वाइफ फॉरगेटिंग डिसऑर्डर हुआ है। ये बात हजम नहीं हुई सर। कोई भी पति अपनी पत्नी को अचानक भूल जाए, नहीं सर, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ सर। तो लगी शर्त 10 की। 10,000 की? 10 लाख की? अबे पूरे 10 रुपए की। 10 रुपए की लगी मेरी भी। 10 रुपया। 10 रुपया। औकात के हिसाब से ही शर्त लगाइए। 10 रुपये की। सीनियर्स को जूनियर्स की भी औकात दिखाते हैं। तो ठीक है जी, हम बे अपनी भी शर्त लगी पूरे 11 रुपये की। अगर डीजीपी सर जीत गए ना तो तू मुझे 11 रुपये देगा, और अगर कमिश्नर सर जीते तो मैं तुझे 11 रुपये दूंगा। बोल मंजूर है? बड़ी बाबा, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है।
खंबे। कुछ तो झोल झाल है इस केस में। आप दोनों का ध्यान फाइल्स के बजाय कहीं और नजर आता है। आपके स्टाइल से नजर नहीं हटती, फाइल हम क्या देखें। ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है आपकी, बहुत वेरी नाइस। कितनी अच्छी? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। अरे तुम फिर यहाँ पर आ गए, क्यों? इंस्पेक्टर साहब, मैं एफआईआर लिखवाने आया हूँ। एफआईआर? क्या फिर से पी के आए हो क्या? इंस्पेक्टर साहब, मैंने शराब नहीं पी है, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और कल भी जब मैं नशे में था मैं झूठ नहीं बोल रहा था। झूठ बोले कौवा काटे, और अब पढ़ेंगे तुम्हें मानव ए देसाई के चाटे। दुल्ले जी, इन्हें अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। आप कह रही हैं तो पूरी करने दे देते हैं। बोलो बोलो। हाँ बोलो। हाँ, जब मुझे होश आया मुझे पता चला कि मेरी आरती की जगह सचमुच किसी और ने ले ली है। कहाँ है मेरी आरती? मैं उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने आया हूँ। मैं अपनी असली आरती को कैसे भूल सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब? देख, तूने एक बात सच बोली, आज जब तू होश में आया, तू अभी होश में है, लेकिन अगर 1 मिनट के अंदर तुम यहाँ से रफा दफा नहीं हुए ना, तो तुम्हें मार मार के मैं चाय की छन्नी बना दूंगा, छेद 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 कर दूंगा तुम्हारे अंदर। Oh my, what a threat! ओह, बस इतने में इंप्रेस हो गई? इसने तो फिर भी तुम्हें 1 मिनट दिया, मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूँ। हमने ये जो बातें की ना, इसमें 4 सेकंड बर्बाद हो गए, बचे 26 सेकंड। अगले 26 सेकंड में यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारी 26 हड्डियां तोड़ के 26 महीनों के लिए तुम्हें हॉस्पिटल भेज दूंगा, समझे? कैसी लगी मेरी धमकी? माचो। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरा एफआईआर लिख लीजिए प्लीज इंस्पेक्टर साहब। मैं एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या हम नहीं लिख सकते तुम्हारे एफआईआर? आदि और मानव, इसकी एफआईआर लिख लो। लेकिन सर, शायद ये सच बोल रहा हो। हाँ, क्योंकि एक पति अपनी पत्नी को भूल ही नहीं सकता है। और कोई काम वाली बाई भी अपनी मालकिन को भूल ना सके। मतलब ये कि इनकी काम वाली बाई इनकी लुगाई को भूली ना है। काम वाली को भूल गया, बिना काम के हवलदार। लेकिन सर, इनकी असली लुगाई को ढूंढेंगे कैसे? इनके पास तो उनकी फोटो भी ना है। मैं उनका स्केच बनवा सकता हूँ। सॉरी यार, हाथ संभाल ले जरा। कितना टाइम लगा रहे हो यार? इतने टाइम में तो मोनालिसा की पेंटिंग बना देता मैं। भाई साहब, आप जरा हट जाइए, तू जा मोनालिसा की पेंटिंग बना। नहीं जाना? अरे नहीं, बोल रहा हूँ यार, अब कर रहे हो, बेचारा करने दो उसको, कर लो। सर, हाँ। सर ये मेरी पत्नी सर। हमारी बीवी की दाढ़ी है? हाँ? ओह, उल्टा है, उल्टा। ये तुम्हारी बीवी है? हाँ। अरे सर, ये झूठ बोल रहा है। पापा। काय का पापा? खबरदार। ए, कौन है? ये मेरे ससुर हैं। अरे हमारी किस्मत फूटी है जो मैं तुम्हारा ससुर हूँ। सर, मेरा नाम है गिरिराज और मैं आरती का पिता हूँ और अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने आया हूँ। सर, मैंने कहा ना मेरी वाइफ आरती वो मिसिंग है। जब इसी आदमी ने उसको गायब किया है। ये रही तस्वीर,
ये देखिए। ये आपकी बेटी है? हाँ। लेकिन ये तो कल सुबह हेडक्वार्टर्स आई थी कंप्लेन लिखवाने के लिए। अरे कल रात से गायब हुई है। सर मैं लाइफ में मैं पहली बार कोई शर्त जीतूंगा, वो भी पूरे 10 रुपए की। माना कि 10 कब है, लेकिन आजकल मार्केट में 10 कदम है। गोगोल, एक पति अपनी पत्नी को भूल सकता है, लेकिन एक बाप नहीं। चल एडवांस में एक 10 का पति निकाल। मतलब 10 की पत्ती निकाल। उड़ी बाबा, मैं भी 11 रुपए जीतूंगा सर, वो भी विदाउट जीएसटी। माना कि अपन का विकेट ढीला है, मगर मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ है सर। अभी तो हार जीत का फैसला आना बाकी है, समझा क्या? क्या समझ रहे हैं सर? क्या है, देखो आरती का बाप जो है वो 1.5 शाना बन के झूठ भी बोल सकता हो सर, और अपन फुल टू कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है कि अविनाश और गिरिराज, इन दोनों में से कोई तो एक गपागप झूठ बोल रहा है सर। गपागप। और अपन जो है ना जम के दोनों की है ना जमा के जम के टिका के पूछताछ करनी पड़ेगी सर। क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या? गपागप, गपागप, गपागप। पहली बार पूछ रहा हूँ, तुमने आखिरी बार आरती को कब देखा? सोमवार को ही, जब वो पूना के लिए निकली थी। गुरुवार को आरती पूना से घर वापस आने के लिए निकली थी। तो आखिरी बार बात कब हुई आपकी? सोमवार को ही। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ था। तुमने फोन पे उससे ये नहीं पूछा कि उसका फोन स्विच ऑफ क्यों था? सर, फोन स्विच ऑफ होने के बाद बात नहीं हो पाती ना। हाँ, करेक्ट करेक्ट। मेरे फोन में भी सेम फैसिलिटी है। फोन स्विच ऑफ हो सकता है, लेकिन मेरा दिमाग हमेशा स्विच ऑन रहता है। तो तुम कह रहे हो कि आरती से आखिरी बार तुम्हारी सोमवार को बात हुई? कल रात में बात हुई थी और आरती बहुत रो रही थी। क्यों? सर वो बोल रही थी कि अविनाश उसको पहचानने से इनकार कर रहा है। एक बात हमारी समझ में नहीं आती है कि एक पति अपनी पत्नी को पहचानने से इनकार क्यों कर रहा है। तो हमें क्या पता साहब, हम तो अब तक सिंगल हैं, एकदम पत्नी लेस। तू पत्नी लेस नहीं, तू ब्रेन लेस, सेंसलेस, कैरेक्टर लेस और पता नहीं कितने लेस है तू। अरे यहाँ पर प्रोफेशनल बातें चल रही हैं और तू अपना पर्सनल रोना लेके बैठा हुआ है। हीरा जी। जी सर। ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि अविनाश ऐसा क्यों कर रहा है? अब सर क्या पता, किसी दूसरी औरत से वो शादी करना चाहता हो। क्या बकवास कर रहे हैं आप सर? मैंने आरती से शादी की है और प्यार भी मैं उसी से करता हूँ। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। आरती मेरा पहला और सच्चा प्यार है। कौन सच्चा और कौन झूठा, कौन दिखा रहा है पुलिस को अंगूठा, ये तो पता चल ही जाएगा। बस एक बात बताओ, तुम्हें गिरिराज जी पे शक है? हाँ, घबराओ मत, बोलो। साडा शक है तेरा। बिल्कुल है सर। मुझे लगता है मेरे ससुर ने ही आरती को गायब किया है। तो तुम्हारे ससुर है, कोई जादूगर नहीं है जो आरती को गायब कर देंगे। और इतना सनसनीखेज इल्जाम वहां का देख रहे हो, यहाँ देखो ना। इतना सनसनीखेज इल्जाम तुम अपने ससुर पे कैसे लगा सकते हो? कैसे? मेरी बात सुनिए सर। हाँ बोलो। क्योंकि वो हमारी शादी से कभी भी खुश नहीं थे। सर ये सच था कि मैं इस शादी से खुश नहीं था। कारण ये था कि अविनाश शादी से पहले शराबी था। अरे लड़कियों के साथ उसके अफेयर थे। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी आरती उसके करीब गई, उससे प्यार हो गया और मुझे आरती से नफरत हो गई थी। ओह, ये आया कहानी का पहला ट्विस्ट। यही नहीं सर, शादी से पहले उन्होंने आरती को मारने की भी धमकी दी थी। जाके भुप्पो की भैंस। आगे? फिर शादी के 1 साल बाद आरती उनको मिलने गई, वो भी मेरे कहने पर। मुझे लगा अब तक उनका गुस्सा खत्म हो गया रहेगा, लेकिन मेरा अंदाजा गलत था सर।
उन्होंने आरती और मुझे माफ नहीं किया था। अपनी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है सर, फिर चाहे वो अपनी औलाद से बदला ही क्यों ना लेना हो। सर मैं कहूंगा कि इसके आगे मैं कहता हूँ, मैं इस पुलिस स्टेशन का सबसे काबिल और होनहार पुलिस ऑफिसर हूँ। इसके लिए आगे जो तुम कहना चाहते हो वो मेरे मोटे मुंह से सुनो। तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम्हारे ससुर अपनी बेटी को खुद गायब करके तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। गलत है सर। बच्चे माँ बाप के साथ कितना भी बुरा करें, लेकिन माँ बाप कभी बच्चों के साथ बुरा नहीं करते। तभी तो मैंने आरती को माफ कर दिया उसकी गलती पर, और उसको लेने पूना स्टेशन गया था। तो आखिरकार आपने आरती को माफ कर दिया था। अरे माफ करने का सिर्फ नाटक किया सर, स्टेशन लेने गए थे। इसका ये मतलब नहीं कि वो आरती को गायब नहीं कर सकते। थैंक यू सर। मुझको पक्का यकीन है कि अविनाश ने ही मेरी बेटी को गायब किया है। सर मैं तो कहता हूँ तुम पे 3rd डिग्री का इस्तेमाल कीजिए। 2 मिनट में सब सच बक देंगे। सर उसे आप 3-4 थप्पड़ रसीद कीजिए, वो अपना गुनाह कबूल कर लेगा। अरे कोई मुझे पानी पिलाएगा? रिया जी पानी पिलाओ। पहले मुझे तो पी लेने दो सर, इनकी बातें सुन सुन कर गला सूख गया।